गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 19 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट से। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से बीओपी के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स हैं और वो किस किस अकाउंट्स के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और उसमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटोनोमस आइटम्स कौन कौन से होते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू द सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दीज आइटम आर नोन एज अबाउ द लाइन आइटम्स। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। अगर हम ऑटोनोमस आइटम्स की बात करें तो ऑटोनोमस आइटम्स जो है वो रेफ़र करता है हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को, जिनका जो इकोनॉमिक मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना। ये जो आइटम्स होते हैं इनको हम अबाउट द लाइन आइटम्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। तो जो ऑटोनोमस जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं जब हम इसको बीओपी अकाउंट के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए फॉरेन कंट्री इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन सच अ ट्रांजेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज बीओपी सिचुएशन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें, एग्जांपल समझते हैं कि जैसे फॉरेन कंपनी है वो चाहती है कि इंडिया के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करे और उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर करने का ये है कि वो उससे प्रॉफिट कमा सके, अर्न कर सके प्रॉफिट को। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये इंडिपेंडेंट है किसी कंट्री को लेके उसकी बीओपी सिचुएशन को। तो जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है उसको हम करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के अंदर लेते हैं। ऑन द करंट अकाउंट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स आर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट के अंदर जो भी मर्चेंडाइज हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के किसी गुड्स को लेके वो सारे क्या हैं हमारे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, रीपेमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के जो कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ले रहा है तो वो हमारे कौन से होंगे, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सरप्लस ऑफ डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी इज इन सरप्लस व्हेन ऑटोनोमस रिसिप्ट्स आर मोर देन द ऑटोनोमस पेमेंट्स। बीओपी अकाउंट कब सरप्लस में होता है, जब उसकी ऑटोनोमस रिसिप्ट किससे ज़्यादा हो, उसके ऑटोनोमस पेमेंट से। ठीक है, और बीओपी इज इन डेफिशिट व्हेन ऑटोनोमस रिसिप्ट आर लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट। और बीओपी डेफिशिट कब होगी, जब उसके ऑटोनोमस रिसिप्ट्स हैं वो किससे कम हो, उसके ऑटोनोमस पेमेंट से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। Accommodating items refers to the transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction. Such transactions are determined by the net consequences of autonomous transaction. These items are also known as below the line items. Accommodating items कौन से होते हैं? Accommodating items वो items होते हैं जिनको जो transactions होते हैं उनको अंडरटेक किया जाता है जब हम किसी डेफिसिट और सरप्लस को जो कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन से हमें मिल रहा है उनको अंडरटेक करने के, उनको कवर करने के। तो इस तरीके जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं हमारे नेट कॉन्सिक्वेंसेस को जो कि हमें ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन से मिलते हैं। इन आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। Accommodating transactions are compensating capital transactions which are meant to correct the disequilibrium in autonomous items of BOP. अगर हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो ये हमारी कंपनसेट करता है हमारे सारे कैपिटल ट्रांजेक्शन को, जिसका मतलब है कि हम ऑटोनोमस आइटम से बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम से बचा सके, उसको करेक्ट कर सके। अगर बीओपी किसी कंडीशन के अंदर डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पे है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंपनसेट होते हैं सारे कैपिटल ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इफ़ देयर इज़ ए करंट अकाउंट डेफिसिट इन द बीओपी, अगर किसी करंट अकाउंट के अंदर हमारी जो बीओपी है वो डेफिशिट है तो देन दिस डेफिशिट इज सेटल्ड बाय द कैपिटल इन्फ्लो फ्रॉम एब्रोड। तो इन सब जो डेफिशिट है, जो भी हमारा डेफिशिट है बीओपी के अंदर, उसको हम सेटल करते हैं हमारे किससे, जो भी कैपिटल इन्फ्लो हो रहा है हमारे एब्रोड से, मतलब कि कोई भी फॉरेन कंट्री से हमें कैपिटल इन्फ्लो हो रहा है उसके सेटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, बीओपी के जो भी डेफिशिट है करंट अकाउंट के अंदर जो भी डेफिशिट है उनको करेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो क्या क्या सोर्सेज होते हैं जो किसी बीओपी के अंदर डेफिशिट को मीट करते हैं
तो उसमें जो पहला है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कौन से रिजर्व्स होते हैं? जो हमने फॉरेन के अंदर अपने रख रखे हैं, जो रिजर्व्स, जो फंड हमने फॉरेन एक्सचेंज के लिए रख रखे हैं, अपने पास रिजर्व में रख रखे हैं, वो सारे क्या हैं? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बोरोइंग फ्रॉम IMF और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज़, हमने कोई भी फंड बोरो कर रखा है IMF से, मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या कोई भी फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी से अगर हमने कोई भी फंड बोरो कर रखा है तो वो भी किसको मीट कराता है? हमारे BOP के डेफिसिट पार्ट को मीट कराता है। तो जैसे कि हम लोगों ने आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कि जो हमारे BOP के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के ट्रांजेक्शन जो हमने बात की थी, तो जो पहला होता है वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होता है। इन ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं वो होता है कि हम लोग कोई भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। और जो ये आइटम्स होते हैं अबव द लाइन आइटम्स होते हैं, और ये BOP के अकाउंट के अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमने बात किया था कि अगर हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के अंदर हम बात करें तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो जो भी मर्चेंडाइज हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के, उनको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाता है करंट अकाउंट के अंदर। और कैपिटल अकाउंट के अंदर बात करें तो जो भी रिसिप्ट्स हैं और जो भी रीपेमेंट्स हैं, हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स जो कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ले रहा है, उनको हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। किसमें? कैपिटल अकाउंट में। अगर हम सरप्लस और डेफिसिट की बात करें तो सरप्लस और डेफिसिट किस तरीके से होगा BOP के अंदर? तो BOP अकाउंट इज इन सरप्लस व्हेन ऑटोनोमस रिसीव्स आर मोर देन द ऑटोनोमस पेमेंट। BOP अकाउंट कब सरप्लस में होगा? जब हमारे जो ऑटोनोमस रिसिप्ट्स हैं वो किससे ज़्यादा हों? हमारे ऑटोनोमस पेमेंट से ज़्यादा हों। और BOP किस कंडीशन में डेफिसिट होएगा? जब हमारे ऑटोनोमस रिसिप्ट किससे कम हो? हमारे ऑटोनोमस पेमेंट से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट जो आइटम होता है वो होता है अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं जो उन ट्रांजैक्शन को रेफ़र करते हैं जो कि हमारे किसी भी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के डेफिसिट और सरप्लस को कवर कर रहा हो। तो ये जो सब ट्रांजैक्शन होते हैं इनको हम डिटरमाइन करते हैं हमारे नेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन से। जो भी हमारे नेट कॉन्सिक्वेंस है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन से, उन ट्रांजैक्शन के थ्रू हम इसे डिटरमाइन करते हैं। और इन आइटम्स को हम बिलो द लाइन द आइटम्स भी कहते हैं। जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं वो कंपनसेट करता है हमारे कैपिटल ट्रांजैक्शन को, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी कंडीशन के अंदर जो BOP वो डिसइक्विलिब्रियम में है और उसके जो भी डिसइक्विलिब्रियम है उसके अंदर हमारे ऑटोनोमस आइटम्स इंक्लूडेड हैं, तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी कंडीशन के अंदर जो BOP है वो डेफिसिट है करंट अकाउंट के अंदर, तो इस डेफिसिट को हम सेटल कर सकते हैं हमारे कैपिटल इनफ्लो से, जो कि हमें अब्रॉड से मिल रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं जो BOP के डेफिसिट को मीट करते हैं, कौन कौन सी सोर्सेज जिनको यूज़ करते हैं हम जब हम किसी डेफिसिट को BOP के अंदर मीट कराते हैं। तो पहला था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो एक सोर्स है जो कि हमारे डेफिसिट को मीट कराता है BOP के अंदर। और दूसरा क्या था कि हम कोई भी बोरोइंग कर रहे हैं किसी फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी या IMF से, तो हम लोग जो है इसको भी एक सोर्स के तरह यूज़ करते हैं जब हम किसी इकोनॉमी के अंदर अपने BOP के डेफिसिट को मीट करा रहे हों। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जो BOP के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।